हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की इकाई 2 बीज गणित, जिसका नाम है, पाठ का नाम है आव्यूह, इसकी आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 को पूरा कर लिया था। आज हम 3.2 में किस प्रकार के गुणधर्म काम आने वाले हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज, जिसको हिंदी में परिवर्त बोलते हैं। परिवर्त यानी ट्रांसपोज। अब परिवर्त क्या होता है? एटी, कोई भी आव्यूह है, मैट्रिक्स है ए, उसका परिवर्त निकालेंगे तो वो एटी बन जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि पंक्तियों को स्तंभ बनाना, स्तंभ को पंक्ति बनाना। अब हमें इसमें क्या देखना है, इसके दो गुणधर्म है, उनके बारे में हमें जानना है। पहला गुणधर्म है हमारे पास, वो है सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो बराबर हो जाए अपने मैट्रिक्स ए टी के। कोई मैट्रिक्स ए है जो ए टी, उसके परिवर्त यानी ट्रांसपोज की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो सममित आव्यूह होता है। अगर ए बराबर ए टी हो जाए तो वो सममित आव्यूह हो जाता है। जैसे कि मैंने ये एक समुच्चय लिया यहां पर, ये मैंने एक समुच्चय लिया। अब हम इसका ए टी निकालते हैं, तो हम इसका ए टी निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ बनाना। ये पंक्ति है 1 - 4, इसको स्तंभ बना दिया 1 - 4। फिर ये पंक्ति है -4 1, इसको भी स्तंभ बना दिया -4 1। तो देखिए ए और ए टी दोनों बराबर है, सेम है, इसीलिए ए और ए टी बराबर है, तो वो क्या हो जाएंगे, सममित आव्यूह। दूसरा है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह में इस प्रकार होता है कि a बराबर -at³ या at बराबर -a के हो। a बराबर अगर -at के है तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की संक्रियाएं होगी। सबसे पहले आव्यूह में होती है योग संक्रिया, यानी जोड़ करना। कोई भी दो आव्यूह है ए और बी, उनकी जोड़ करने के लिए हमेशा याद रखना कि उनका जो क्रम है वो समान रहना चाहिए। क्रम मतलब m×n, हम लिखते हैं 2×2, 3×3, 2×3, वो हमेशा समान होगा, तभी ए और बी का योग होगा। जैसे कि ए मान लो a11, a12, a21 और a22 है, और b बराबर है b11, b12, b21, b22। हमें करना है योग, यानी a प्लस b। तो a प्लस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, a11 को b11 से जोड़ेंगे, तो a11 प्लस b11, सीधा जोड़ना। पहला पद पहले पद से जुड़ेगा, दूसरा पद दूसरे पद से जुड़ेगा, तो a12 प्लस b12। फिर तीसरा पद तीसरे पद से जुड़ेगा, a21 प्लस b21, और चौथा पद a22 ये जुड़ेगा b22 की। ठीक है,
तो यहां पर a प्लस बी ये आ गया। कैसे आएगा वापस से देखिए, a11 को b11 से, पहले पद को पहले पद से जोड़ना है, फिर दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ना है, तीसरे पद को तीसरे पद से जोड़ना है और चौथे पद को चौथे पद से जोड़ना। इस प्रकार हम जोड़ करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, a बराबर है 1 2 3 4 और b बराबर है 5 6 7 8। हमें करनी है जोड़, तो कैसे होगी देखो, a प्लस बी ज्ञात करना है, 1 2 3 4 और प्लस करना है 5 6 7 8। अब हम इनको जोड़ते हैं, 1 जुड़ेगा 5 से 6 हो गए, 2 जुड़ेगा 6 से 8 हो गए, 3 जुड़ेगा 7 से 10 हो गए और 4 जुड़ेगा 8 से 12। तो बस इसी प्रकार हमें जोड़ना है, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। तो यही है योग। अब योग में कुछ गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय होता है अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस a हो जाए तो वो क्रम विनिमय, यानी कि a में b जोड़ो या फिर b में e जोड़ो, दोनों बराबर है तो वो क्रम विनिमय। और योग के लिए ये क्रम विनिमय गुणधर्म हमेशा लागू होता है, क्योंकि जोड़ करने के लिए आप पहले को दूसरे से जोड़ो या दूसरे को पहले से जोड़ो, उत्तर हमेशा समान ही आता है। तो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। उसके बाद साहचर्य। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि a प्लस बी है, उसको पहले जोड़ के बाद में c जोड़ो, या फिर b प्लस सी को पहले जोड़ के b प्लस सी को पहले जोड़ के बाद में a को जोड़ो, पर दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। और जब a प्लस बी पहले जोड़ के c जोड़ो या b प्लस सी पहले जोड़ के बाद में a जोड़ो, बराबर रहते हैं। तो यही हमारा साहचर्य गुणधर्म होता है। तो जोड़ में कुछ इस प्रकार के गुणधर्म है, क्रम विनिमय, साहचर्य। अब इसके बाद जो आएगा वो है घटाना। घटाना यानी व्यकलन, माइनस करना, जोड़ के बाद योग के बाद व्यकलन। अब व्यकलन में क्या करेंगे? तो व्यकलन में इसी प्रकार आपको करना है कि a माइनस बी करना है, और a माइनस बी करने के लिए a और b दोनों इसमें भी क्या होंगे? समान क्रम के होंगे। a और b दोनों इसमें भी क्या होंगे? समान क्रम के होंगे। a माइनस बी करने के लिए a व b समान क्रम के होंगे। और जैसे हमने जोड़ की है वैसे ही हमें माइनस करना है, पहले पद को पहले पद से, दूसरे पद को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवें को पांचवें से, इसी प्रकार तुलना करके माइनस करना है। तो जोड़ की तरह ही है, पर इसमें क्रम विनिमय साहचर्य गुणधर्म नहीं लगते, क्योंकि a माइनस बी कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होता है। a माइनस बी कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होता है। जैसे मान लो कि a बराबर 5 है और b बराबर 3 है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, पर 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, तो व्यकलन में इस प्रकार के नियम नहीं लगते। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुणा। दो अवयवों का गुणा किस प्रकार होता है? तो दो अवयवों का गुणा किस प्रकार होगा उसके लिए आपको याद रखना है कि a, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं a i j m क्रॉस n, इस प्रकार लिखते हैं, और b कोई दूसरा समुच्चय है b i j।
अगर आपको किन्हीं दो समुच्चयों का गुणा करना है तो हमेशा याद रखना कि उन समुच्चयों में ये जो पहले समुच्चय का जो n होता है, पहले समुच्चय का जो n होता है यानी कि स्तंभ होते हैं, पहले समुच्चय के स्तंभ n का मान दूसरे समुच्चय के पंक्तियों का मान होता है, यानी पहले समुच्चय के स्तंभों का मान दूसरे समुच्चय के पंक्तियों के मान के बराबर होना चाहिए। इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी इसका दूसरा मान और इसका पहला मान हमेशा बराबर होना चाहिए। और पीछे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने p ले लिया, m n और p के मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं। और हमेशा याद रखना अगर आपको a इंटू b करना है तो याद रखना हमेशा कि a की स्तंभ यानी n का मान वो b की पंक्तियों के बराबर होगा, b की पंक्तियों के बराबर होगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा a i j और यहां मैंने लिख दिया 4 क्रॉस 3 और b मैंने लिख दिया b i j और यहां मैंने लिख दिया 3 क्रॉस 2। तो जो आपका AB आएगा, AB आएगा AB आएगा वो होगा क्या, 4 क्रॉस 2 का, इसका पहला और इसका अंतिम 4 क्रॉस 2 का आएगा और ये हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 2 क्रॉस 2 का ले लिया, यहाँ 3 है, यहाँ पहला पद 2 है, यहाँ अंतिम पद 3 है, यानी स्तंभ 3 है, इसकी पंक्तियां 2 है, तो आप कभी भी गुणा नहीं कर पाएंगे। तो गुणा के लिए आपको याद रखना है दूसरे पहले समुच्चय के स्तंभ दूसरे समुच्चय की पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, तो गुणा में स्तंभ पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। उसके बाद गुणा करते कैसे हैं, जैसे कि मैंने एक समुच्चय लिया यहाँ पे a11 a12 a21 a22 और b ले लिया हमने b11 b12 b21 b22, ये 2 समुच्चय ले लिए हमने। हमें निकालना है a इंटू बी यानी ए बी। तो ए बी के लिए हम दोनों को लिख लेते हैं a11 a12 a21 a22 और गुणा में b11 b12 b21 b22। अब ध्यान दो, यहां हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर गुणा करना है, पर गुणा किस प्रकार करना है। अब यहां जोड़ और बाकी में हमने किया है कि सीधा गुणा करते हैं, वैसे नहीं होगा। इधर गुणा करने के लिए एक विधि है, सिंपल है, तो ध्यान से देखो किस प्रकार है। आप इस पूरी पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करेंगे और वो ए बी का पहला अवयव होगा। किस प्रकार करेंगे, तो पहला पद a11 है, उसका गुणा हो जाएगा b11 से, तो a11 इंटू में आ जाएगा b11, फिर लगेगा प्लस, क्योंकि ये पंक्ति पूरी लेनी है, हमें खत्म नहीं हुई है, पूरी पंक्ति लेनी है। दूसरा पद है a12 जिसका गुणा इस स्तंभ के दूसरे पद से होगा यानी b21 से, b21 से, ये आपका पहला अवयव होगा। अब इसी पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे तो वो पद यहां आएगा, तो a11 का गुणा
अब हो जाएगा B11 से, B12 से, B12 से होगा, अब दूसरी स्तंभ ले रहे हैं, और प्लस में आएगा A12 और इसका गुणा हो जाएगा B22 से। फिर हम लेंगे दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति में पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पहले का पहले से गुणा, दूसरे का दूसरे से गुणा, पहले का पहले से गुणा, दूसरे का दूसरे से गुणा, बीच में प्लस। अब A21 पहले दूसरी पंक्ति है इसलिए दूसरी पंक्ति में आएंगे, तो A21 का गुणा पहले पद से, इस पहले स्तंभ से पहला पद है B11, तो A21 इंटू हो जाएगा B11 प्लस A22, तो A22 का गुणा B21, इससे होगा B21 से, फिर इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो A21 का गुणा, A21 का गुणा हो जाएगा B12 से इससे, और A22 का गुणा हो जाएगा B22 से, तो प्लस में A22 का गुणा हो जाएगा B22 से। तो ये इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। देखो इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जो आएगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 4 पद है, और 2 क्रॉस 2 का, पंक्तियां भी 2 स्तंभ भी 2, पंक्तियां भी 2 और स्तंभ भी 2। अब हम इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो कि A है 1 2 3 4 और B है 5 6 7 8, तो हमें निकालना है AB। AB किस प्रकार निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 और गुणा में B, AB निकालना है, A लिखा, गुणा में B लिखेंगे, 5 6 7 8। अब हम गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति का गुणा स्तंभ से, तो 1 इंटू 5, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, फिर पंक्ति का दूसरे अवयव का गुणा स्तंभ के दूसरे अवयव से, तो प्लस 2 इंटू 7, यानी इस प्रकार गुणा करना है, इस प्रकार 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। फिर से इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से, तो 1 इंटू 6 प्लस फिर 2 इंटू 8। फिर यहां पर दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहली स्तंभ से, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। फिर 3 इंटू 6 दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। फिर हम इनका गुणा कर लेते, तो गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 एकम 5 प्लस 7 दूनी 14, और 14 और 5 करेंगे तो 19। फिर 6 एकम 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 करेंगे तो 22। फिर 3 पंजे 15 और 7 चौके 28, और 15 और 28 को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 28 और 10 38 और 5 43। फिर 6 तिया 18 और 8 चौके 32, तो 32 और 18 को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएंगे 50। तो इस प्रकार ए भी आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपको याद रखना, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा स्तंभ से, इस प्रकार, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पंक्ति स्तंभ गुणा इस प्रकार होता है। अब हम इसके कुछ गुण धर्मों को देखते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय। तो हमेशा याद रखना कि गुणा में क्रम विनिमय कभी भी नहीं होता। A इंटू बी कभी भी B इंटू ए के बराबर नहीं होगा, तो क्रम विनिमय गुणा में नहीं होता। फिर आते हैं साहचर्य। तो साहचर्य क्या होता है, अगर A और B का पहले गुणा करके C का बाद में करें,
या ए को बाहर रख के बी और सी का पहले गुणा करे फिर ए का करे। तो याद रखना साहचर्य हमेशा होता है गुणा में कि ए बी का पहले करके सी का करे या बी सी का पहले करके ए का बाद में करे, वो हमेशा बराबर होंगे। तो साहचर्य हमेशा लगेगा। साहचर्य के बाद बंटन आता है। तो बंटन गुणधर्म क्या होता है? बंटन गुणधर्म इस प्रकार होता है कि a प्लस बी है और उसके गुणा में कोई c है, तो आपको उसको इस प्रकार लिख सकते हैं a इंटू सी और प्लस में b इंटू सी पीछे है तो पीछे रहेगा। अगर ये इस प्रकार होता a इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करते, a आगे है तो a आगे ही रहेगा और a इंटू सी, ये बंटन गुणधर्म है। इसके बाद अदिश गुणा भी होता है। अदिश गुणा यानी अचर पद, जैसे कि मान लो a कोई पद है 1 2 3 4 और हमें निकालना है 3a। ये अदिश है यानी अचर है, तो 3 का गुणा करना है हमें a से। तो किस प्रकार होगा? तो ये 3 का गुणा सबके साथ होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। जो 3 का गुणा है वो सबसे होगा, ये है अदिश गुणा। तो ये कुछ नियम है जोड़ बाकी गुणा के जो आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 3.2 का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। ए हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी बराबर -3 2 1 1 -4 7 और प्लस में b, तो b कितना है 3 5 -2 और -1 4 -2। अब हम इनकी जोड़ करते हैं। तो जोड़ कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले -3 की जोड़ होगी 3 से, तो -3 + 3। जोड़ में आपको संगत अवयवों को जोड़ना है। फिर दूसरा पद 2, दूसरा पद 5, तो 2 + 5। फिर तीसरा पद 1 और तीसरा पद -2, तो -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 1 और -1, 1 -1, फिर -4 और +4, फिर 7 -2। इस प्रकार हम जोड़ करेंगे। अब हम इनको हल करते हैं। तो 3 में से 3 गया 0, 5 और 2 7, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा, 4 में से 4 गया 0 आएगा और 7 में से 2 गए 5। तो सिंपल इस प्रकार आपको जोड़ करनी है। अब हम निकालेंगे माइनस। तो a माइनस बी किस प्रकार आएगा? a माइनस बी। तो a हमारे पास है -3 2 1 1 -4 7 और b हमारे पास है 3 5 -2 -1 4 -2। ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, यानी हमें अब बाकी करनी है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे होगा? सबसे पहले -3, फिर माइनस, क्योंकि माइनस है, पहला पद 3, फिर 2, दूसरा पद माइनस, दूसरा पद है 5, फिर 1, तीसरा पद है माइनस, ये माइनस यहां से है a माइनस बी वाला, फिर तीसरा पद माइनस का 2 है, इसलिए हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं हम। चौथा पद है 1, यहां पर है -1, तो कोष्टक में लिखेंगे -1। पांचवा पद है -4, फिर माइनस, पांचवा पद -4, यह माइनस है सूत्र का और ये 4। फिर छठा पद है 7 माइनस, छठा पद -2। -3 -3 -6 हो गए, 2 में से 5 गए, माइनस का 3 हो गया, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया +2,
यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1, ये -4 और -4 -8 हो गए, और यहाँ भी 7 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो हमारे पास आ जाएगा -6 -3। तो यहाँ पर बराबर में हमारे पास आएगा -6 सबसे पहले, फिर -3, और फिर 1 + 2 3, फिर 1 + 1 2, फिर -8, और लास्ट में 7 + 2 9। तो इस प्रकार हम माइनस करते हैं। तो माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है हमें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें a + b दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है, तो हमें आव्यूह a व b ज्ञात करना है। तो a व b कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ध्यान दो, a + b है, उसमें मैं जोड़ देता हूं a - b को। a + b हमारे पास है 7 0 2 -5, और a - b हमारे पास है 3 -2 0 3। ये है, हमने क्या किया, a + b को a - b से जोड़ दिया। तो देखो ये b से b कट गया, प्लस का b माइनस का b कट गए, और a + a हो जाएगा 2a, और हम इनको जोड़ते हैं तो -7 जुड़ेगा कौन, 3 जुड़ेगा, फिर 0 0 में जुड़ेगा -2, फिर 2, और 2 में जुड़ेगा 0, फिर -5 -5 में जुड़ेगा 3, और a 2 का हम वज्र गुणा करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो -7 में से 3 गए -4, ये हो जाएगा -2, फिर आएगा 2 + 0 2, और -5 में से 3 गए तो -2, और 2 का हम अंदर भाग दे देते हैं, 1/2 है तो भाग जाएगा, तो 2 का भाग 4 में -2 बार, 2 में -1 बार, 2 में 1 बार, -2 में -1 बार। तो ये हमारे पास आया a का मान। अब हम निकालेंगे b का मान। तो a का मान निकालने के लिए यहां से हम देखते हैं a + b है बराबर -7 0 2 -5। यहां से हम क्या करते हैं, a को उधर पक्षांतरण करते हैं, तो पक्षांतरण करने पर वो माइनस का हो जाएगा, -a हो जाएगा। अब हम मान रखते हैं, तो -7 है, 0 है, 2 है, -5 है, और इधर घट जाएगा कौन, a का मान। a का मान है -2 -1 1 और -1, तो -2 -1 1 और -1, इसको हमें घटाना है। तो घटाने पर देखो क्या आएगा, तो -7 है, फिर घटाना है इसलिए माइनस आएगा, और -2, उसके बाद 0 है, फिर माइनस, फिर -1, फिर तीसरा पद है 2 माइनस, तीसरा पद 1, फिर चौथा पद है -1, फिर माइनस, चौथा पद -1। ओके, अब हम इसको यहां पर घटाते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले है -7 माइनस +2, फिर 0 माइनस प्लस 1 है, फिर 2 में से 1 गया 1, और -5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो -7 और +2, ये माइनस के 5 हो गए, 0 और 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और -5 में 1 गया तो -4, तो ये आ गया b का मान।
और a का मान हमारे पास आया था -2, -1, 1 और -1। तो a और b के मान इस प्रकार आ गए। पहले हमने दोनों को जोड़ा तो a आ गया, उसके बाद इसमें हमने a का मान रख दिया तो b आ गया। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है उसमें a, b और c दिए गए और हमें a + 2b + c = 0 दिया गया है, और a और b दिए गए हैं और a + 2b + c = o यानी शून्य आव्यूह, 0 आव्यूह, और हमें c निकालना है। तो c किस प्रकार निकलेगा? देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं a + 2b, क्योंकि a + 2b + c है तो a + 2b + c पूरा ही निकाल देते, जो दिया गया है 0 के शून्य आव्यूह के। a का मान हम रखते हैं 1, 3, 2, 1, 3, -1, फिर +2 × b का मान, तो 2 × b का मान है 2, 1, 1, 2 और -1, 0, प्लस में c और बराबर में है शून्य आव्यूह, 0, 0, 0, 0, 0, 0। इसको अभी हम इसी प्रकार लिखते हैं o के रूप में, बाद में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 1, 3, 2, 1, 3, -1, इस 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 × -1 -2 और 2 × 0 0, प्लस में c है बराबर में o शून्य आव्यूह। अब हम जोड़ करते हैं, तो जोड़ हमें पता, पहला पद पहले पद से, तो 1 + 4 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 4 भी 5 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये माइनस का है, -1 और 0 को जोड़ोगे तो -1 आएगा, और प्लस में c है बराबर 0 शून्य आव्यूह। अब इस शून्य आव्यूह को हम इस प्रकार लिख लेते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0। शून्य आव्यूह हमें उसी क्रम का लिखना है जिस क्रम में दूसरे आव्यूह दिए गए हैं। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो यहाँ पर हम c रखते हैं, इसका उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, और माइनस में आ जाएगा 5, 5, 4, 5, 1, -1, 5, 5, 4, 5, 1, -1, ये आया। इसको हम हल करते हैं तो c क्या आएगा? देखो, तो 0 में से 5 घटाएंगे -5, 0 में से फिर 5 घटाए -5, 0 में से 4 घटाए -4, 0 में से 5 घटाए -5, फिर 0 में से 1 घटाया -1, और 0 में से -1 घटाएंगे तो +1 बन जाएगा। 0 में से -1 घटाएंगे तो वो +1 बन जाएगा, और ये हमारा c का मान हो गया। किस प्रकार निकाला? तो हमें दिया हुआ है a + 2b + c = 0 है, इसमें हमने मान रखे, 2 का गुणा किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, उधर पक्षांतरण किया तो माइनस में हो गया, फिर घटा दिया तो c का मान आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।